देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ दरभंगा से भी लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जाना प्रारंभ है। इसी क्रम में दरभंगा शहर के मोहल्ला बाकरगंज पुरानी मछट्टा लहरियासराय से बस पर सवार होकर आज 45 यात्री महाकुंभ स्नान के लिए रवाना हो गए शुक्रवार को। वहीं महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिली। हर हर महादेव के नारों के साथ ये लोग प्रस्थान कर गए। दरभंगा शहर के विभिन्न मोहल्ले से ये श्रद्धालु महाकुंभ के लिए रवाना हुए हैं और ये लोग प्रयागराज, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, विंध्याचल इन सभी धामों का दर्शन करेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे कई श्रद्धालु यात्री से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। महाकुंभ यात्रा के लिए जा रही हैं, किन उम्मीदों के साथ जा रही हैं, कितनी उत्साह जाने को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत अरमान से जा रहे हैं। ये कितना दिन पर कुंभ लगा है तो चलो हम लोग बेटी बहू वहाँ स्नान करावे खुशी पूर्वक। पूरे देश भर से जा रहे हैं, दरभंगा से भी लोग जी काफी संख्या में जा रहे हैं। क्या कुछ मनोकामना है आप लोगों का? जो मनोकामना हो तो वही हम लोग सब करेंगे कि अपना दिल का बात ऐसे भी बहुत अरमान उत्साह से हम लोग जा रहे हैं दरभंगा बाकर पुरानी मछट्टा से। पहली बार जा रहे हैं जी। क्या लग रहा है जो साथ में जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, सब एक साथ जा रहे हैं? टोटल आदमी जा रहे हैं, पूरे मोहल्ला से जा रहे हैं पुरानी मछट्टा से। ऐसे भी कोई यात्री है जो कुंभ में जाने वाले जो दोबारा जा रहे हैं, वो ऐसा भी कोई है? इसमें तो कोई ऐसा नहीं, टोटल आदमी हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? नीता देवी। कहाँ की निवासी? बाकरगंज पुरानी मछट्टा। आप लोग महाकुंभ यात्रा के लिए जा रहे हैं, कहाँ से ये यात्रा निकल रही है और किस तरह से जाएगी? जी, ये बाकरगंज पुरानी मछट्टा वार्ड नंबर 39 से हम लोग तमाम सनातनी लोग 4 धामों की यात्रा के लिए हम लोग निकल रहे हैं। लगभग आप लोग जा रहे हैं या इससे पहले भी कभी गए? जी नहीं, ये पहली बार इस महाकुंभ में, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये मेला, ये हम लोग सनातनियों का पहला ये भव्य मिला है। हम लोग को वहाँ पहुँचने में अब हम लोग साल के बाद आया है और उसमें हम लोग 4 धाम की ओर जा रहे हैं। अयोध्या जाएंगे, विंध्याचल जाएंगे, काशी जाएंगे और महाप्रयाग को जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। हम लोग सारे खाद्य पदार्थ को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। लगभग 5-6 दिनों की हम लोग की यात्रा है। कितने यात्री जा रहे हैं कुंभ? 45 यात्री जा रहे हैं। तो ये सेवा बस सेवा द्वारा जा रहे हैं तो किसी और से किया गया या आप लोग अपने खर्च? जी नहीं, है खुद अपने खर्च से, अपने खर्चों से हम लोग लेकर के जा रहे हैं। लगभग एक जो श्रद्धालु जा रहे हैं कितना खर्चा पड़ जाएगा? मिनिमम वो 2700 रुपया करके पर हेड। कितनी उत्साह है जाने को लेकर? बहुत ज्यादा। अरे हमारे पास बस की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है, नहीं तो अभी भी 3 बस एक साथ खुलनी थी। वहाँ जाकर क्या कुछ मनोकामनाएं करेंगे कि इस देश का कल्याण हो, पूरे भारत जन का कल्याण हो, पूरे सनातनी का कल्याण हो। जी, अपना परिचय दे। जी, मेरा नाम हरिनारायण शाह। कहाँ के निवासी? जी, बाकरगंज पुरानी मछट्टा के, दरभंगा जिला, वार्ड नंबर 39। ये महाकुंभ के लिए आप लोग जा रहे हैं, कितनी उत्साह है और किस तरह से आप लोग जा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत उत्साहित थे पहले से और हम लोग जा रहे हैं बहुत खुशी के साथ जा रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ा उम्मीद लेके हैं। कितने लोग जा रहे हैं? हम 45 से 50 हैं ऐसे। कहाँ के निवासी हैं आप? हम यहीं के, दरभंगा के। कितने लोग जा रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्था किया गया है रास्ते में, किस तरह से आप लोग जाएंगे? अब बहुत अच्छा व्यवस्था है, खाने पीने का भी सब कुछ का है व्यवस्था। बस के द्वारा जा रहे हैं? हाँ, बस के द्वारा। कहीं रास्ते में स्टॉपेज भी कई जगह आप लोग का होगा? हाँ होगा, खाने पीने के लिए और सब चीज के लिए तो होगा। जी, अपना परिचय दे दें। हम नाम बता। हम कल्पना झा। कितनी उत्साह है जाने को लेकर? बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साह है। महाकुंभ यात्रा के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ मनोकामना लेकर जा रहे हैं? महाकुंभ के लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। हर भक्त आए हैं, हमारी इच्छा भी था कि हम भी चले महाकुंभ नहा के आवे। कब से इंतजार था, क्योंकि काफी अरसे के बाद इस तरह का जो है महाकुंभ आता है? हमारा ये अरसा हमारा था 3 साल पहले से था और ये महाकुंभ हमारे 12 साल बाद आते हैं। आपके परिवार से आप जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं? हाँ, यानी कि हमारे बाकरगंज पूरे परिवार हमारे यहाँ पर हैं। तो कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग मतलब 48 आदमी जा रहे हैं यहाँ से। किस चीज के द्वारा जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं हम लोग। लगभग कितने दिनों की यात्रा होगी? हम लोग को 5 दिन की यात्रा है। 5 दिन के बाद फिर वापस चले जाएगा? जी जी जी।
क्या लग रहा है, कैसा वहाँ जो जा रहे हैं लोग जा रहे हैं, काफी आस्था का माहौल है, कैसा लगेगा वहाँ पहुँचने के बाद? हमें बहुत आनंद होगा कि लाइफ में पहली बार संगम नदी का स्नान करने जा रहे हैं। भगवान के सबका मंगलमय रहे, हमारी मंगलमय रहे, यही आशा से जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बाकरगंज लहरियासराय रहने वाले दरभंगा के जी। विनोद कुमार साहब, बाकरगंज, पानी मठट्टा। ये महाकुंभ के लिए आप बस लेकर जा रहे हैं, बस चालक है, क्या कहेंगे, किस उत्साह के साथ और कितनी श्रद्धा वातावरण में ये जो है कुंभ की यात्रा के लिए आप जा रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि लोग वहाँ जो जा रहे हैं संगम नहाने के लिए अपना धार्मिक आस्था है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ अपना भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो, सबका यही उत्साहित है। और इसी प्रयास से हम भी चाहते हैं कि वहाँ जहाँ तक अपना सनातन धर्म का जो है कुंभ मेला लगा हुआ है, सबको खुशी है कि हम वहाँ अपना आस्था पे जाए और अपना आस्था में जाके डुबकी लगाए। कितने यात्री को लेकर जा रहे हैं? इसमें 48 आदमी का यात्री होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबनी जिला बासोपट्टी। तो ये जो महाकुंभ के यात्रियों को महाकुंभ में ले जा रहे हैं, तो पहले ऐसे हैं या इससे पहले भी ले जा चुके हैं? इससे पहले भी हम लेके जा चुके। अभी तक कितने यात्रियों को ले जा चुके? कहाँ? ये हमारा दूसरा चक्कर है। दूसरा के। और आगे भी जो महाकुंभ जाने वाले लोग मिलेंगे तो क्या उनको ले जाएंगे? ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैनी मंडल हुआ। कहाँ के रहने वाले? बासोपट्टी, मधुबनी जिला। आपका खुद का बस है? नहीं, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे मालिक का बस है, श्री कृष्णा ट्रेवल्स। कितने दिनों की ये यात्रा होगी? 5 दिनों की जी। महाकुंभ के लिए जा रही हैं, तो पहली बार जा रही है, इससे पहले भी गए? पहले बेर जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी। क्या कुछ मनोकामना लेकर जा रही है? हाँ, सब कुछ। वहाँ काफी भीड़ होगी, तो फिर वहाँ किस तरह से जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद कितनी उत्साह होगी आपको? बहुत अच्छा। कौन सा मोहल्ला से? अबंडा से। क्या नाम हुआ आपका? कारा देवी। कुंभ यात्रा के लिए जा रही है, कितनी उत्साह जाने को लेकर? बहुत उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे, जो उत्साह है किस तरह से आप इसको कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ जाने का। हर किसी को ये मनोकामनाएं होती है कि महाकुंभ में जाए, और क्योंकि काफी अरसे के बाद, काफी इंतजार करने के बाद आता है, तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ मनोकामना लेकर जा रहे हैं? बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। अपने घर परिवार के लिए क्या कुछ मनोकामना की है? बहुत कि सब अच्छा रहे, सब खुशहाल रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा की। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। कौन सा मोहल्ला? छेना का। महाकुंभ यात्रा के लिए जा रहे हैं, कितनी उत्साह है जाने को लेकर? बहुत उत्साह है। कहाँ से जा रहे हैं आप लोग? दरभंगा से। किस जगह से? बाकरगंज। कितने दिनों की यात्रा है ये? 5 दिनों की। किस तरह से जो रास्ते में जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था है, कैसे क्या कुछ व्यवस्था की आपने? सब यहीं से व्यवस्था है, हलवाई के द्वारा खाना पीना का व्यवस्था है। पहली बार जा रहे हैं? जी, पहली बार जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ ठाकुर। और ऐसे भी कोई यात्री हैं जो दूसरी बार जा रहे हो? पहली बार जा रहे हैं, पहली बार। थोड़ा सा इसको लगा दी थोड़ा सा। शुक्रवार को शब बारात के मौके पर पूरी रात इबादतों में मशगूल रहे मुस्लिम समुदाय के लोग। मस्जिदों से लेकर घरों और दूसरी जगह पर भी इबादत होती रही। मजारों, कब्रिस्तान में भी अपने पूर्वजों के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी लोगों की लगातार आवागमन हो रहा था। गुरुवार की शाम से शब बारात की शुरुआत हुई, जो अगले दिन सुबह फजर की नमाज अदा करने तक चली। अपने परिवारों, देश की उन्नति, तरक्की के लिए, दुनिया में अमन व शांति के लिए इन लोगों ने खूब दुआएं की। में जो ये शब बारात का 15 सावन को जो मतलब मनाया जाता है, इस दिन घर से लोग निकलते हैं, त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हम लोग का ये त्यौहार है। इस दिन लोग अपने घर में हलवा कुछ मीठा बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर, अपने आस पड़ोस में जा कर के उनको बांटते हैं, बहुत सारा प्यार भी बांटते हैं आपस में। इस दिन लोग कब्रिस्तानों में जाकर अपने मरहूमीन के लिए, अपने मरहूम जो उनके बाप दादा गुजर चुके इस दुनिया से, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं उनसे,
अल्लाह से कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। अभी कौन सा कब्रिस्तान में आप लोग फातिहा पढ़े हैं? ये कौन सा डॉन बॉस्को के पास जो मतलब कब्रिस्तान है, ये मतलब इकरा एकेडमी के मतलब आस पड़ोस में यहाँ पे डॉन बॉस्को स्कूल है, वहीं पर ये कब्रिस्तान हर है। साल आते हैं फातिहा पढ़ने जी के लिए? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद ज़की अहमद हुआ। आज शब बारात है, आप लोग कब्रिस्तान आए, कौन सा कब्रिस्तान है और यहाँ पे मजार भी है? आज शब बारात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दरभंगा का ये काफ़ी पुराना मज़ार है कब्रिस्तान में, और ये शब बारात में हम लोग ख़ास तौर से नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और रात भर इबादत का चलता है, ना कि घूमने का चलता है। लोग जगह जगह जा रहे हैं, कब्रिस्तान से होकर फिर इबादत में लग जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ है, हर साल इसी तरह भीड़ रहता है क्या? जी बिल्कुल, और बेहतर अच्छी तरह से सजाया भी गया है और सब लोग यहाँ से जाकर के अपना घर पर इबादत करेंगे, कुछ मस्जिदों में करेंगे के लिए बिल्कुल दुआ किया है और अपने जो लोग गुजर चुके हैं उनके लिए दुआ करते हैं हम लोग। अब सभी लोग आए हैं, आसपास के भी लोग हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं जिनके यहाँ पूर्वज या घर के लोग दफन हैं। कौन जगह पे ये कहला रहा है? ये आपको फैजुल्ला था रामगंज का कब्रिस्तान है ये जी, अपना नाम? गेट के सामने अपना नासिर हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने अपने बंदों की निजात के लिए, मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए कुछ मवाक़े, दिन, अय्याम और तारीख़ अता फ़रमाया है, जिनमें से एक तारीख़ है 15वीं शाबान की रात, जो कि आज है। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमूमी बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए बनाया है, जिससे हर बंदे मोमिन को आज की रात मग़रिब से लेकर सूरज तुलू होने से पहले पहले तक अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत और बख्शिश का तलबगार बननी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों को बजा लाने की कोशिश करनी चाहिए और मरहूमीन जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश और निजात के लिए ईसाले सवाब करके, कुरान पढ़ के, ज़िक्र व अज़कार करके उनकी रूह को सुकून और चैन और आराम पहुँचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आज की शब से भरपूर मालामाल होने की तौफीक बख्शे और इसकी रहमतों और बरकतों से पूरे साथ अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी इंसानियत को मालामाल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से हर इंसान को दुआ करनी चाहिए कि आज की शब खैर के साथ गुजारे और शर और बुराइयों से और मनहियात से, गलत काम से, गलत रविश से बचने का अहद करनी चाहिए और पूरे साल इसी अहद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को अपने आप को पाबंद बनानी चाहिए। मैं मौलाना अब्दुल अल्लाम मिसबाही, खादिम मुदर्रिस, दारुल उलूम फ़िदाइया, खानक़ाह समरकंदिया, दरभंगा। रात की आज रात है, आज जो है इबादत की रात है और मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपने आज की रात को ज़ाया न करें, इबादत में अपने आप को मशगूल रखें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपने जो गुनाह किया उसके लिए तौबा करें। और अगर आप अपने आबा अजदाद के मज़ार पे जाते हैं तो बिल्कुल शांति से जाएं और शांति से अपने घर को वापस आएँ। बीच में हो हल्ला नहीं करें, पटाखे से एकदम दूर है। पटाखा जो है गुनाह भी है और आज की रात में कहीं पर किसका कोई मतलब न लेना देना है, सिवाय नुकसान के कहीं पर इसका फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं मुद्दवाना अपील करता हूँ ख़ास कर अपने मुसलमान जो नौजवान हैं कि वो पटाखे से दूर रहें और अगर वो कब्रिस्तान जाते हैं अपने आबा अजदाद के यहाँ तो वहाँ के बाद सीधे घर आएँ और आज की रात को इबादत में गुजारें ताकि उनके अमाल में अच्छे से अच्छाई लिखी जाए। दूसरी, जिला प्रशासन का सहयोग करें। हर जगह देख रहे हैं पुलिसिंग है, हर जगह पुलिस, हर कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर पुलिस नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि पुलिसिंग भी बहुत अच्छी है। आप लोग प्रशासन का भी सहयोग करें और अपनी तरफ से जो भी नेक काम हो सकता है वो बढ़ चढ़ के करें। जी।
देखिए अब तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ नौजवानों के अंदर में, खास कर जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनके अंदर पटाखे का जो है वो नज़म बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एजुकेशन देखिए यही बात है, जब लोगों के बीच में एजुकेशन आएगा, जब हम पढ़ेंगे दिन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा दिन हमें क्या सिखाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं वो दीन को पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें कि वो क्या चाहते थे ईमान वालों से और हम कहाँ। ये मोहल्ला फजलुल्लाह खां में दरभंगी खां का मज़ार, उनके आल औलाद का मज़ार सामने पीछे आप देख रहे हैं, उनका मज़ार है। जिस दरभंगा को लोग जानते दरभंगा के नाम से, वो दरभंगी खां का मज़ार इसी ये सामने हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं उन्हीं का मज़ार है, उनके आल औलाद का मज़ार यहाँ पे मौजूद है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से कुशेश्वर स्थान के नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ प्रतिवाद मार्च आयोजित की गई। प्रतिवाद मार्च मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय से निकलकर देकुली मिर्जापुर कोहाई मिर्जापुर देकुली चौक होते हुए बहादुरपुर थाना मोड़ तक गई। वहीं सीपीआई जिला कमेटी सदस्य सुशीला देवी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित किया। राजस्थान के 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले बलात्कारी को गिरफ्तार करो। लालू राज में अपहरण जैसे आपराधिक घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास से करने मार्गी पे होती थी। लालू यादव के साले सुभाष यादव के इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से न सिर्फ राजनीति गर्म हो गई है बल्कि पूरे एनडीए लालू यादव पर एक बार फिर से हमलावर हो गया है। और अब पूरे दावे के साथ लोग इस बात को बताने लगे कि हम लोग सिर्फ आरोप लगाते थे, लेकिन अब तो इस काम में लगे लालू के रिश्तेदार ही गवाही दे रहे हैं। बिहार के दरभंगा में जदयू के विधायक विनय चौधरी ने भी लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि सुभाष यादव और साधु यादव लालू राज के कर्मधार थे और अब वे लालू समय अपहरण उद्योग धंधे की गवाही दे रहे हैं। गवाह मिला है तो सजा भी जरूर मिलेगी। लालू राज में बिहार की छवि खराब हुई थी। अब नीतीश राज में बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है। बिहार में विश्वास की चीज है। लालू राज में लोग असुरक्षित महसूस करते थे, जबकि नीतीश राज में लोग सुरक्षित महसूस करते थे। अच्छा, अब तो हम लोग कहते थे, अब तो गवाह भी उपस्थित हो गया। जो मीडिएटिंग करते थे सुभाष यादव जी, साधु यादव जी, हम लोग तो यही ना आरोप लगाते थे, तो वो तो खुद आकर के कह दिए। जब गवाह गवाही दे दिया है, कानून, भारतीय कानून व्यवस्था में गवाह मिल जाएगा तो सजा होना जरूरी है। वो तो गवाह आकर खड़ा हो गए ना, दूसरे के कहने की जरूरत क्या है। हम लोग का यही आरोप था कि एक अन्य मार्ग में अपहरणकर्ताओं का डील होता था, बड़े बड़े डॉक्टरों का अपहरण होता था और आकर के वो उनके शरण में होते थे, अरे डॉक्टर साहब आ गए बा, अब देख ली, और उसके बाद होता था। तो ऐसे जब गवाही मिल गया तब हम लोग को कहने, हम लोग तो पुराने आरोप, हाँ नहीं, वो लोग तो मीडिएट वही तो कहता था ना, साधु सुभाष ही उनके सब कुछ करते थे। अब न कहने के लिए, वो कहने के लिए कुछ कहते हैं। सारा जितना कुकर्म सुकर्म जो है वो उसके ये लोग गवाह हैं। और गवाह आकर के हम लोग तो नहीं कहे हैं, गवाह ने स्वयं आकर के ना गवाही दे दिया है। तो अब इसमें पूछना क्या है। जनता जानती है, ये गवाह नहीं भी आया था तब पर भी जनता एक बात जान लीजिए, जनता सब कुछ समझती है। इतना समझदार जनता इतना कोई नहीं है, इसलिए जनता सब जानती है। इतने दिनों के बाद इतनी बातें कह करके लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है उनके कहने से। हम आप 7 बजे निकलते थे, घर से निकलने देता था, हम आप ही से प्रश्न पूछते थे। आपके परिवार के लोग 6:30 बजे के बाद आपको फ़ोन करने लगते थे कि कहाँ गए जी, कहाँ गए जी, हाँ। और आज के तारीख में 1-1 बजे रात में लड़कियां स्कूटी चला करके शादी के समारोह से निकल करके अपने घर आती है, स्वच्छंद होकर के, अकेले होकर के। लड़कियां, पुलिस की जो लड़कियां हैं वो ड्यूटी करती हैं। पहले हो सकता था क्या लॉ एंड ऑर्डर की कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, दिक्कत है कि लॉ एंड ऑर्डर उनको समझ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अपराध दोनों दो चीज़ है, ये समझ का फेरी है। लॉ एंड ऑर्डर विश्वास का चीज़ है। जो विश्वास है लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब तक हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। और लालू यादव के समय में था कि अगर लालू यादव शासन में है तो हम लोग असुरक्षित हैं,
इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। उनको समझने की ज़रूरत है कि अपराध और लॉ एंड ऑर्डर में क्या अंतर है। और हमारे यहाँ अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो एक अन्य मार्ग में समझौता नहीं होता है। वो जेल में जाकर के लाल किले में जाकर के उनका जगह मिलता है और उन पर आरोप सिद्ध होता है, सज़ा मिलती है, तो कुछ बोल देते हैं। और आप लोगों से करवट जोड़ के प्रार्थना है कि उनके बात को दूध भात समझिए। उनको कोई काम नहीं है, बेचारे बेरोजगारी हो गई है, पैसा नहीं आ रहा होगा, परेशान हैं। और इससे तो अब काहे चिंता, अब तो चुनाव आ रहा है अपना, उसमें तो मिलवे करेगा। तो बयान है वो बिहार के लिए शर्म की बात है कि ऐसा सीएम आवास में एक मार्ग में होता था और कलंकित हुआ होगा बिहार। इसलिए पहले आपको याद होगा कि पहले बिहार के बाहर लोग जो जाते थे तो बिहार के नाम पर लोगों को शर्म लोग ही दृष्टि से देखते थे। और धीरे धीरे आज के तारीख में बिहार को लोग अपना मॉडल मान लिए हैं। यह स्थिति उनके समय में था और यह स्थिति आज वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में है कि ये मॉडल है। आप तो देखते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी नीतीश बाबू की चर्चा करते हैं, उनके मॉडल की। ये साधारण सी उपलब्धि है नीतीश बाबू की। ये हमारे लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है कि देश का प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री के नाम के और उनके काम की चर्चा करते हैं और तारीफ करते हैं। एक आखिरी सवाल, बिहार में चुनावी वर्ष है, लालू यादव पाल रखे हैं सपना की तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में कोई दिक्कत है? अभी देख करके सपना देखने के बाद देखते होगा एक बार कि जब सोते समय में लोग सपना देखता है तो बड़ा अच्छा नींद आने लगता है, तो उनको तो सोने दीजिए ना बेचारे को, और जनता उसी तरह से उनको सुला देगी। फिर कितनी सच्चाई से? वो तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं सुने हुए हैं, तो वही है मुंगेरी लाल जी का सपना। हम लोग अभी इतने गंभीरता से पहली बार स्टेट में पांचों दल मिला करके जबरदस्त सम्मेलन कर रहे हैं। जबरदस्त कार्यकर्ताओं का उत्साह उमड़ रहा है, आप भी देखे होइएगा, तो उससे उनको बौखलाहट हो रहा है। अगर हम लोगों को ऐसी कोई बात रहती तो ये बात होता। अब मुख्यमंत्री ने तो घोषणा कर रखा, अब क्या इसमें होगा? कोई रास्ता नहीं है, कहीं कोई छेद नहीं है वर्तमान। तो इसलिए उनके बात को आप लोग दूध भात क्यों नहीं लेते हैं? उनकी एकदम बात को, हम लोगों में नहीं कहावत है दूध भात इनकर बात, तो वही बात है उनकी हाल। उनके बात को दूध भात लिया कीजिए, मत गंभीरता से लिए। बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो परेशान हैं सत्ता में आने के लिए। सत्ता की भूख उनकी समाप्त अभी तक नहीं हुई है। उनको जो भ्रष्टाचार का जो उनका रिकॉर्ड है, और जो भ्रष्टाचार अभी नहीं हो रहा, इसलिए परेशान है। इसलिए उनके बात को नहीं गंभीरता से लिया कीजिए। एनडीए इंटैक्ट है, और एनडीए इस बार ऐसा न हो जाए कि 243 में 243 हम लोग हो जाएं। दरभंगा पहुंचे भारत सरकार के राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद मुंबई 26/11 हमले पर बड़ी बात कही। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड को अब हमारे देश के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। देशवासियों को न्याय मिलने के लिए जरूर था तहव्वुराना का प्रत्यर्पण। पाकिस्तान पर मुंबई हमला कराने का आरोप लगाया, पाकिस्तान को सलाह दी पाकिस्तान खुद छोड़ दे पीओके को। भारत के साथ पाकिस्तान बेहतर रिश्ते बनाए, भारत की मदद से पाकिस्तान खुद को विकसित करे। मोदी साहब जो अमेरिका गए हुए और 26/11 के जो मुंबई हमला कांड का जो साजिश करता है तहव्वुराना, उसको प्रत्यारोपण करने की बात की, तो क्या लगता है आप लोग को ये बहुत जरूरी था जो मुंबई हमले का जो साजिश करता है? मुझे लगता है कि जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी रिपब्लिकन पार्टी से वहाँ के अध्यक्ष बने हैं, और मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस और अमेरिका के टूर में गए हैं, तो ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई है, अनेक विषयों पर उनकी चर्चा हुई है। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कैसा वर्ल्ड बैंक से और वहाँ सरकार से कैसे मदद हो सकती है, भारत के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका की क्या मदद हो सकती है, और भारत की तरफ से अमेरिका को क्या मदद कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है। और 26/11 का जो हमला था, जो हमला मुंबई में हुआ था और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उस विषय को भी मतलब वहाँ चर्चा में लाया गया है। तो मुझे लगता है कि वो हमला बहुत बड़ा गंभीर था। अनेक लोगों की मृत्यु उस मतलब हमले में हुई थी। डायरेक्ट वो ताजमहल होटल में आए थे और जगह जगह पर उन्होंने आकर हमले किए थे।
तो इसीलिए वो इश्यू भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उस इश्यू की भी चर्चा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है। जरूरी था ये कदम, जरूरी था बहुत। हाँ, मुझे जरूरी था, मतलब हाँ जरूरी था, मतलब अपने को न्याय मिलने के लिए मतलब वो आवश्यक था। और इसी तरह के पाकिस्तान के आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बंद करने की आवश्यकता है, अमेरिका ने भी उनको समझ देने की आवश्यकता है। और बार बार इसी तरह के हमारे बॉर्डर के अंदर आकर पीओके के माध्यम से मतलब ये हमले होते हैं। और आज पीओके के लोग भी हैं, ये पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने पीओके का ताबा छोड़ना चाहिए, इसी तरह की हमारी सूचना है। और पाकिस्तान ने भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए और भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है और अपना नेबर कंट्री के माध्यम से पाकिस्तान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आतंकवादी एक्टिविटीज को स्टॉप करना चाहिए और भारत की मदद लेकर पाकिस्तान ने अपनी विज्ञान में और आर्थिक इकोनॉमिकली प्रगति करनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। एक आखिरी सवाल सर, चुनावी वर्ष है बिहार में और सामाजिक न्याय मंत्री आप हैं, लेकिन लालू यादव कहते हैं कि सामाजिक क्रोधा हम है, क्या देखते हैं आप बिहार चुनावी वर्ष में है? मुझे लगता है कि यहाँ चुनाव अभी होने जा रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी है, मेरी पार्टी आरपीआई भी है, हम सब लोग मिलकर यहाँ का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ मतलब हमारी एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा में पूरा विश्वास है। और लालू जी तो हमारे अच्छे मित्र हैं, लालू जी रेल मंत्री भी रहे हैं, यूपीए के कार्यकाल में वो मतलब बहुत ही स्ट्रांग मंत्री भी रहे हैं। इसीलिए मतलब वो जो लालू जी है वो अभी वो तो अकेले लड़ेंगे, वो तो कांग्रेस साथ उनका अलायंस होगा नहीं। जो इंडिया आघाड़ी पूरी कोलैप्स हो चुकी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी है और हर जगह पर इंडिया आघाड़ी में मतलब पूरी टूट फूट हो चुकी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा रास्ता पूरा साफ है। 29 में मोदी जी और एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं।